बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। अब ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है इक्वली इम्पॉर्टेंट, बेशक वो 9-10 के स्टूडेंट हों या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों। बच्चा जो है वो इस टॉपिक को समझने में ना वो कंफ्यूज ही रहता है, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल के साथ शेयर करूँगा लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जब ये लेक्चर आप पूरा देख लोगे ना तो आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना है आपने शुरू से लेकर एंड तक। साथ साथ नोट्स ना बनाना, पहले अच्छे से लेक्चर को देख लें, ले लें पहले अच्छे से लेक्चर को, उसके बाद फिर बाद में भले ही आप नोट्स बना लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, विच इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। अच्छा, इफ़ ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के दरमियान, जिनको आप बोलते हैं हेट्रो एटम्स। ठीक है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स अनइक्वली। अब जो इलेक्ट्रॉन उन दोनों एटम्स ने शेयर किया हुआ होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, वो किसी भी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, और दूसरे से ज़रा दूर होगा। तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, और उस बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हों और दूसरे से थोड़ा दूर हों। तो ऐसे बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स, ये चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जे नहीं हुई तो हुन अगे हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रीज़न पे कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्यों बनता है, क्या रीज़न है उसकी। तो भाई, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द टू एटम्स। अब वो दो एटम्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर उन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो फिर ऐसा बॉन्ड क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन आयोडाइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ रिमाइंड करवा दूँ कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पे ये
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हैं, जिसकी वजह से इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया, जिसको आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। आयोडीन की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब देखें यहाँ पे पार्शियल चार्जेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि एक एटम से थोड़ा दूर हो रहा है। जिससे दूर हो रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके करीब हो रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पे आयोडीन पे क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन से, इससे थोड़ा सा रुस गए इलेक्ट्रॉन, दूर हो गए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए रिमाइंड करवा देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 9th में पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट आकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेंजेस फ्रॉम 0.7 to 4। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, आसान ज़बान समझावा तो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स नू अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा ही है कि हमने ना डिफरेंट एलिमेंट्स को कोई एक एक नंबर अलॉट कर दिया, किस बेसिस पे, उनकी स्ट्रॉन्गनेस की बेसिस पे, कि वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। मैक्सिमम जो नंबर हमने दिया हुआ है वो फ्लोरीन को दिया हुआ है विच इज़ 4, कि फ्लोरीन जड़ा है ना वो सब तो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हमने सबसे ज़्यादा नंबर दिया हुआ है विच इज़ 4। जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है और मैक्सिमम कितनी है, 4। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपको यहाँ पे मैंने दिखाई हुई हैं। एटलीस्ट आपको ये हाइड्रोजन, लिथियम और फिर इस तरह आगे की तरफ मूव करें, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हुण असी आ जाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं दे टेक प्लेस बिटवीन 2 नॉन मेटल्स और बिटवीन ए नॉन मेटल एंड ए मेटलॉइड। अच्छा, ये 2 नॉन मेटल के दरमियान बनता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या एक एटम नॉन मेटल का हो सकता है, दूसरा मेटलॉइड का हो सकता है। मेटलॉइड क्या होता है, वो एलिमेंट whose properties are intermediate between those of metals and non metals। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स के मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं उनकी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है या टिन है, तो ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल्स के दरमियान हो सकता है या एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड के दरमियान हो सकता है। ठीक है, फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड में
अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इन ए कंपाउंड। तो मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ਨੂੰ अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और इस तरह से अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। मीन्स के एक एटम से दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के करीब हो जाएंगे। फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन एटम्स इज़ बिटवीन 0.1 एंड 1.7। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान किस रेंज में लाई करेगा, 0.1 से 1.7 के दरमियान, ठीक है। अब 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, वो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी से निकल जाएगा, वो फिर आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वन एंड ऑफ द बॉन्ड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये भी मैंने आपको भी बता दिया, जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की अभी एग्जांपल आप लोगों से शेयर की मैंने, कि जिस एंड से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। फिर पंजवीं प्रॉपर्टी केड़ी है जी, कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो डिज़ोल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट। मीन्स के वही लाइक डिज़ोल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक हो गया जी। ये सन प्रॉपर्टियाँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। अब ये जो टेबल आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रा समझिएगा। जैसे एक कॉलम में मैंने ले लिया टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड और दूसरे कॉलम में ले लिया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0 तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.1 से लेकर 0.4 तक, तब हम कहेंगे कि वो पोलर तो है लेकिन स्लाइटली पोलर है, थोड़ा बहुत पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 0.5 से लेकर 1.7 तक हो तो फिर वो पक्का पक्का पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए 1.7 से ज़्यादा तो वो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी से निकल जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी से भी निकल जाएगा, वो फिर आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि इस सिनेरियो में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को बजाय अपनी तरफ खींचने के ना वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा दूसरे एटम से, ठीक है, तो फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो ये टेबल आपने माइंड में रखना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहली एग्जाम्पल पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे कंपाउंड है हमारे पास वाटर, अगर हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो वो H2O है। उसके बॉन्ड की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वो कितना होता है, 1.4 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप बात करें तो वो 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो 3.5 माइनस 2.1 डिफरेंस कितना आया, 1.4 का। अब ये 1.4 जो है ये 1.7 से कम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे स्ट्रक्चर अगर आपको मैं दिखाऊं वाटर का, तो ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर होते हैं 8 पूरे करने के लिए, तो वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक हो गया। इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, इनको लोन पेयर्स बोलते हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड होते हैं इस तरह से।
ये डॉट से मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लिया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नोट किया कि मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन के थोड़ा करीब बनाया है और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर बनाया है, इसी वजह से कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। सो ये जो बॉन्ड हो गया वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो क्या होता है? एक पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर का आपको पता है एज एन सॉल्वेंट यूज़ होता है ये। ठीक है, ये समझ आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? HCl। अगर एक बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो 0.9 है। क्यों? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की 3 होती है, तो 3 - 2.1 0.9 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और ये 1.7 से छोटा है। ठीक है, सो ये जो HCl जो बॉन्ड होगा ये भी क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। ओवरऑल एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन बनाया मैंने और इसका जो बॉन्ड है वो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए लोन पेयर अवेलेबल होंगे। ठीक है, 3 पेयर मौजूद हैं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लोरीन का वो इसने शेयर किया हुआ होगा हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा बनाया है, ज़्यादा करीब बनाया है क्लोरीन के। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो HCl का मॉलिक्यूल है ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो HCl बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये तो था आपका लेक्चर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।